Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students! तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का चैप्टर है। हम रोज ट्रैवल करते हैं, फोन यूज करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ही तो है। तो इस एक्सप्लेनर में हम टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से डिटेल में समझेंगे, जैसे एक रियल क्लासरूम में समझते हैं। तैयार हो जाओ इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हमारा रोड मैप इस चैप्टर के लिए। इन 6 सेक्शंस में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1, चूजिंग योर जर्नी, यानी हम अपना सफर कैसे चुनते हैं। फिर सेक्शन 2, ज्योग्राफीज रोल इन ट्रांसपोर्ट, मतलब जमीन की बनावट ट्रांसपोर्ट को कैसे बदलती है। उसके बाद सेक्शन 3, व्हाई ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। सेक्शन 4 में हम एंटर करेंगे संचार की दुनिया में, यानी द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हम सैटेलाइट से होने वाले मॉडर्न कम्युनिकेशन को समझेंगे, और आखिर में आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, द इंटरनेट, इसके यूजेस क्या हैं और डेंजर्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सेक्शन 1, चूजिंग योर जर्नी, सही सफर का चुनाव। देखो, कहीं भी जाने से पहले या कोई सामान कहीं भेजने से पहले हम सोचते हैं, है ना, कि ट्रेन से जाएं या बस से, फ्लाइट लें या कार से। ये जो डिसीजन है, ये हम बहुत सारी चीज़ों को सोच कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और हम उन्हें चुनते कैसे हैं। तो चलिए आपकी टेक्स्ट बुक की इस एक्टिविटी से शुरू करते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे एक एक करके फिल करेंगे। फर्स्ट कॉलम है ट्रांसपोर्ट रूट, यानी परिवहन का मार्ग। सेकेंड है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी साधन। और थर्ड है यूज्ड फॉर, यानी इस्तेमाल। रो 1 रूट है रोडवेज, यानी सड़क। मीन्स है रिक्शा, तो रिक्शा का इस्तेमाल किसके लिए होता है? बिल्कुल सही, पैसेंजर्स के लिए, यानी यात्रियों के लिए। रो 2 रूट अभी भी रोडवेज है, मीन्स दिया है ट्रक। ट्रक का यूज क्या होता है? सिंपल, फॉर फ्रेट। फ्रेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, इसका मतलब है माल या सामान ढोना, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट। रो 3 मीन्स दिया है मेट्रो। मेट्रो का रूट क्या होगा? सड़क तो नहीं है। करेक्ट, इसका रूट है रेलवेज, यानी रेल मार्ग। और यूज ऑफ कोर्स पैसेंजर्स। रो 4 रूट है वाटरवेज, यानी पानी का रास्ता। इसका मीन्स क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक, बोट या शिप, यानी नाव या जहाज। और ये किसके लिए यूज होता है? ये दोनों के लिए यूज होता है, पैसेंजर्स भी और फ्रेट भी। रो 5 मीन्स है हेलीकॉप्टर। रूट क्या होगा? आसमान में उड़ता है, तो इसका रूट है एयरवेज, यानी हवाई मार्ग। यूज ज्यादातर तो पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इमरजेंसी में जैसे बाढ़ आ गई तब ये सामान यानी गुड्स के लिए भी यूज होता है। रो 6 मीन्स है सबमरीन, यानी पनडुब्बी। इसका रूट? हाँ, वाटरवेज, पानी के अंदर। और यूज कॉमन लोग इससे ट्रैवल नहीं करते, ये मेनली डिफेंस के लिए यूज होती है, यानी देश की सुरक्षा के लिए। रो 7 मीन्स है म्यूल्स, यानी खच्चर। रूट क्या होगा? ये सड़क पर ही चलते हैं, सो रोडवेज, लेकिन ये खासकर पहाड़ी इलाकों में यूज होते हैं जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती। यूज दोनों के लिए, फ्रेट एंड पैसेंजर्स। लास्ट में है पाइपलाइंस। इसका रूट भी पाइपलाइंस ही कहलाता है। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये सॉलिड चीजें नहीं, बल्कि लिक्विड एंड गैस ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे पानी, कच्चा तेल या नेचुरल गैस। याद रखो, ये टेबल एग्जाम में मैच द पेयर या 1 मार्क क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकता है, इसलिए हर कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लेना। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सवाल देखते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, आपको अपने गांव से सिंगापुर जाना है और आपके पास 10 दिन है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करोगे? सोचो, यहाँ कीवर्ड्स क्या है? सिंगापुर मतलब इंटरनेशनल जाना है, और 10 डेज मतलब टाइम कम है। अगर हम शिप से यानी वाटरवेज से गए तो 15 दिन से ज्यादा लग जाएंगे, तो वो ऑप्शन तो गया। रोड या रेल से इंडिया से सिंगापुर डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं है, तो साफ साफ बेस्ट ऑप्शन क्या बचा? एयरवेज, यानी आप फ्लाइट लेंगे। कम टाइम में लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए एयरवेज ही सबसे अच्छा विकल्प है। अगला सवाल, आपको नागपुर से भोपाल जाना है और एक इमरजेंसी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इमरजेंसी, मतलब आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। नागपुर से भोपाल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 380 किलोमीटर्स। तो आपके पास 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं, एक फास्ट ट्रेन जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा एक फ्लाइट। रोड से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें 7-8 घंटे लग जाएंगे, जो इमरजेंसी के हिसाब से ज्यादा है। अगर बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी है तो एयरवेज यानी फ्लाइट सबसे तेज ऑप्शन होगा। एग्जामिनर ऐसे ही कीवर्ड्स यूज करके आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करता है।
आपको आंसर में बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, टाइम इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, ये जरूर लिखना। अब एक बिजनेस का सवाल। कोंकण के फेमस अल्फोंसो आम यानी हापूस अरब कंट्रीज भेजने हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट ठीक रहेगा? यहाँ पर की फैक्टर है प्रोडक्ट। मैंगोज पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ कम होती है। अगर हम इन्हें शिप से यानी वाटरवेज से भेजेंगे तो वो पहुंचने तक सड़ जाएंगे। इसीलिए भले ही महंगा हो, हमें एयर कार्गो यूज करना पड़ेगा, यानी हवाई जहाज से सामान भेजना। इससे आम 24 घंटे के अंदर ताज़ा पहुंच जाएंगे। अब इसे कंपेयर करो। पुणे से इंद्रायणी राइस यानी चावल साउथ अफ्रीका के केप टाउन भेजना है और कंडीशन है लो कॉस्ट यानी कम से कम खर्चे में। यहाँ 2 कीवर्ड्स हैं। प्रोडक्ट है राइस जो कि नॉन पेरिशेबल है, ये जल्दी खराब नहीं होता, और दूसरा कीवर्ड है लो कॉस्ट। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में लो कॉस्ट और बल्क क्वांटिटी यानी बहुत सारा सामान की बात आती है और सामान नॉन पेरिशेबल है, तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा वाटरवेज होता है, यानी बाय शिप। शिपिंग हमेशा बड़ी क्वांटिटी में नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है। देखा आपने, प्रोडक्ट और कंडीशन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की चॉइस कैसे बदल जाती है। तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करते वक्त हमें कुछ फैक्टर्स यानी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए इन्हें आराम से एक एक करके समझते हैं। पहला है डिस्टेंस यानी दूरी। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोडवेज बेस्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवेज और एयरवेज। दूसरा है फिजियोग्राफी मतलब जमीन की बनावट। अगर पहाड़ी इलाका है जैसे हिमालयस, वहाँ रोड्स और रेलवे लाइंस बनाना बहुत मुश्किल और महंगा है। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे समतल इलाकों में रोड्स और रेलवेज का जाल बिछाना आसान है। तीसरा राउट्स एंड मीन्स, क्या उस जगह पर वो सुविधा अवेलेबल है। आपको केरला के बैकवाटर्स में घूमना है तो वहाँ रोड से बेहतर बोट्स मिलेंगी। चौथा क्लाइमेट यानी मौसम। नॉर्थ इंडिया में सर्दी में फॉग यानी कोहरे की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेन्स घंटों लेट हो जाती हैं। मॉनसून में हेवी रेन से लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं जिससे रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। पांचवा कॉस्ट एंड टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका बजट कितना है और कितनी जल्दी पहुंचना है। एयरवेज सबसे फास्ट है पर सबसे महंगी है। वाटरवेज सबसे स्लो है पर सबसे सस्ती है। और छठा है मार्केट एंड प्रोडक्ट्स। आपका मार्केट कहाँ है और प्रोडक्ट कैसा है। अगर आम सब्जी जैसा पेरिशेबल माल है तो फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। अगर कोल जैसा नॉन पेरिशेबल माल है तो सस्ता ट्रांसपोर्ट जैसे गुड्स ट्रेन चलेगा। ये सब फैक्टर्स मिलकर हमारा फाइनल डिसीजन बनाते हैं। तो इसका सार ये है कि अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखें तो हमारी प्लानिंग स्मार्ट होती है। इससे हमारा टाइम और पैसा दोनों बचता है। पैसेंजर्स के लिए सफ़र आरामदायक होता है और सामान भी आराम से बिना टूटे फूटे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आप मार्केट से जो भी चीज़ खरीदते हैं उसकी फाइनल प्राइस में सिर्फ उसको बनाने का कॉस्ट नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जुड़ा होता है। इसलिए सस्ता और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट पूरी इकोनॉमी के लिए यानी पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने ट्रांसपोर्ट के फैक्टर्स समझ लिए हैं, चलिए देखते हैं कि इनमें से एक फैक्टर ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 2 ज्योग्राफीज रोल इन ट्रांसपोर्ट, मतलब भूगोल यानी किसी जगह के फिजिकल फीचर्स वहाँ के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। दोनों में एक बहुत गहरा रिश्ता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल स्किल है। एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। अगर आपको किसी एरिया का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क समझना है तो आपको वहाँ का ट्रांसपोर्ट मैप यानी सड़क और रेलवे का मैप और वहाँ का फिजिकल मैप यानी पहाड़ नदी प्लेन्स का मैप दोनों को एक साथ साइड बाय साइड रखकर स्टडी करना होगा। इसे कहते हैं मैप ओवरलेइंग। जब आप दोनों मैप्स को कंपेयर करेंगे तभी आपको असली कहानी समझ आएगी कि कहीं पर रोड ज़्यादा क्यों है और कहीं पर कम क्यों। चलिए इसको सतारा डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सवाल है कि सतारा के वेस्टर्न पार्ट में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क स्पार्स यानी कम या दूर दूर क्यों है, जबकि सेंट्रल पार्ट में डेंस यानी घना क्यों है। जब हम सतारा का फिजिकल मैप देखते हैं तो पता चलता है कि वेस्टर्न पार्ट में सह्याद्री माउंटेन्स हैं, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं। ये बहुत ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, वहाँ रोड्स बनाना बहुत मुश्किल और महंगा है। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट कंपैरेटिवली प्लेन है, समतल जमीन है, इसलिए वहाँ रोड्स और रेलवेज का जाल बिछाना आसान और सस्ता है, इसलिए वहाँ नेटवर्क डेंस है। सिंपल। तो सतारा के एग्जाम्पल से हमें मेन प्रिंसिपल साफ समझ आ जाता है। जहाँ प्लेन्स यानी समतल मैदान होंगे वहाँ ट्रांसपोर्ट रूट्स बनाना आसान होगा, इसीलिए नेटवर्क डेंस यानी घना होगा। एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश बिहार।
और जहाँ हाई रिलीफ यानी ऊंचे पहाड़ या हिल्स होंगे वहाँ रूट्स बनाना डिफिकल्ट और महंगा होगा, इसीलिए नेटवर्क स्पार्स यानी फैला हुआ और कम होगा। एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश। ये एक क्लासिक गिव रीजन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, फिजियोग्राफी डिटर्मिन्स एक्सेसिबिलिटी। तो अब हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे बनता है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसे समझते हैं हमारे थर्ड सेक्शन में, वाई ट्रांसपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, यानी परिवहन का महत्व। ट्रांसपोर्ट सिर्फ लोगों और सामान को इधर से उधर नहीं ले जाता, ये किसी भी देश के डेवलपमेंट का, उसकी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। इसीलिए इन्हें लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशंस इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। आइए इसके हर एक पॉइंट को आराम से समझते हैं। पहला, एक्सटेंड्स ट्रेड एंड नेटवर्क। एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्यापार यानी ट्रेड को बढ़ाता है। पंजाब का गेहूं आसानी से तमिलनाडु तक पहुंच सकता है। दूसरा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल लाने और फिनिश्ड गुड्स मार्केट तक भेजने के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए। तीसरा, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। सोचिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितने लोगों को जॉब मिलती है। ड्राइवर्स, पायलट्स, रेलवे स्टाफ, लाखों लोगों का घर इससे चलता है। चौथा, प्रोवाइड्स रीजनल कनेक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट देश के कोने कोने को जोड़ता है, जैसे ऊधमपुर श्रीनगर रेल लिंक ने कश्मीर को बाकी इंडिया से बेहतर कनेक्ट किया है। पांचवां, ओवरकम्स स्कैरसिटी। अगर देश के किसी हिस्से में अनाज की कमी हो जाए तो ट्रेन्स के थ्रू वहां अनाज पहुंचाया जाता है। छठा, डिक्रीजेस रीजनल इम्बैलेंस। ट्रांसपोर्ट पिछड़े हुए इलाकों को डेवलप्ड एरियाज से जोड़ता है, जिससे वहां भी डेवलपमेंट पहुंचता है। और सातवां, बूस्ट्स टूरिज्म डेवलपमेंट। लोग आसानी से टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंच पाते हैं। अच्छी कनेक्टिविटी के बिना टूरिज्म इम्पॉसिबल है। अब ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही स्पेशल और लाइफ सेविंग यूज देखते हैं। ये है ग्रीन कॉरिडोर। जब किसी ब्रेन डेड पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं तो उन ऑर्गन्स जैसे हार्ट या लिवर को बहुत जल्दी कुछ ही घंटों के अंदर रिसीवर तक पहुंचाना होता है। इसके लिए हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक एम्बुलेंस के रास्ते में आने वाले सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को मैन्युअली ग्रीन कर दिया जाता है। पुलिस रास्ता क्लियर करवाती है। उसी स्पेशल क्लियर्ड रूट को ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं। इससे ऑर्गन टाइम पर पहुंचता है और किसी की जान बच जाती है। ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब एक और नया कॉन्सेप्ट, रोरो ट्रांसपोर्ट। रोरो का फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ। इस सिस्टम में क्या होता है, सामान से भरे हुए ट्रक्स को सीधा एक स्पेशल गुड्स ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी रोल ऑन। ट्रेन उन ट्रक्स को उनके डेस्टिनेशन के पास वाले स्टेशन तक ले जाती है। वहां ट्रक्स ट्रेन से उतरते हैं, यानी रोल ऑफ, और आगे का सफर रोड से पूरा करते हैं। इससे हाईवे पर ट्रैफिक कम होता है, ट्रक्स का फ्यूल बचता है और पोल्यूशन भी कम होता है। इंडिया में ये सबसे पहले कोंकण रेलवे पर स्टार्ट हुआ था। इस इमेज में आप रोरो सिस्टम को एक्शन में देख सकते हैं। देखिए कैसे ट्रक्स एक स्पेशल फ्लैट वैगन ट्रेन पर लाइन से खड़े हैं। ये कोंकण रेलवे का ही एक सीन है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां रोडवेज और रेलवेज मिलकर काम करते हैं। एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है ये। ट्रांसपोर्ट की बात तो हो गई, लेकिन मूवमेंट सिर्फ गुड्स और लोगों का नहीं होता। मूवमेंट इन्फॉर्मेशन का भी होता है, आइडियाज का होता है, और इसके लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन। तो चलिए एंटर करते हैं हमारे सेक्शन 4 में, द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ट्रांसपोर्ट एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही कम्युनिकेशन यानी संचार भी देश के लिए उतना ही ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम्युनिकेशन के कौन-कौन से साधन यूज़ करते हैं। सुबह उठते ही आप शायद मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, शाम को टीवी देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इनके बिना आज लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल है। कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। इन दो पिक्चर्स को देखिए। एक तरफ है एक मॉडर्न मोबाइल टावर जो आज के इंस्टेंट कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, 5G की बात हो रही है। और दूसरी तरफ है मुंबई का GPO यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन यानी लेटर्स और पोस्ट का सिंबल है। कम्युनिकेशन कितना बदल गया है। पहले जहां एक चिट्ठी पहुंचने में दिन और हफ्ते लग जाते थे, आज वहां एक सेकंड में वीडियो कॉल हो जाती है और UPI से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये है टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। सेक्शन 5, मॉडर्न कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट्स। आज के इस हाईटेक इंस्टेंट कम्युनिकेशन के पीछे सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसा क्या है स्पेस में जो हमें इतनी तेजी से कनेक्ट करता है? जवाब है मैन मेड सैटेलाइट्स। चलिए इसको समझते हैं। तो सैटेलाइट क्या है? मैन मेड सैटेलाइट यानी मानव निर्मित उपग्रह एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसे इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज रॉकेट से स्पेस में भेजकर
अर्थ के ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षा में सेट करती हैं। ये कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है। हम जो टीवी पर लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, मोबाइल पर जीपीएस यूज करके रास्ता ढूंढते हैं या वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की जानकारी लेते हैं, ये सब सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल है। इंडिया के पास इनसैट और जीसैट सीरीज की अपनी पावरफुल सैटेलाइट्स। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में समझो। स्टेप 1, आप अपने मोबाइल से कॉल करते हैं, यानी एक सिग्नल भेजते हैं। स्टेप 2, वो सिग्नल आपके पास के मोबाइल टावर तक जाता है। स्टेप 3, टावर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके एक बड़े एंटेना से स्पेस में हजारों किलोमीटर ऊपर हमारी सैटेलाइट तक भेजता है। स्टेप 4, सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करके जिससे आप बात कर रहे हैं उसके एरिया के टावर तक वापस भेज देता है। वहां से सिग्नल उसके मोबाइल तक पहुंच जाता है और ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। अमेजिंग है ना? सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने तो दुनिया बदल दी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे पावरफुल यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं थ्रू दी इंटरनेट। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हमारे फाइनल सेक्शन में, सेक्शन 6, द इंटरनेट यूजेस एंड डेंजर्स। इसके फायदे लाजवाब हैं, लेकिन इसके खतरे भी उतने ही सीरियस हैं। इंटरनेट ने हमारी लाइफ बदल दी है। हम Amazon, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे से डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। हम घर बैठे बैठे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जूम या गूगल मीट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दुनिया में कहीं भी किसी से भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं। एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर चीज़ अब इंटरनेट पर है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए, इसका डार्क साइड। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये एक साइबर वॉर का लाइव मैप है। ये दिखा रहा है कि कैसे रियल टाइम में दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश पर डिजिटल अटैक्स हो रहे हैं। इस मैप में आप अटैक ऑरिजिन्स देख सकते हैं, यानी अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं, और अटैक टारगेट्स हैं, यानी अटैक्स किस पर हो रहे हैं। ये मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा खतरा है, जहाँ लड़ाई मैदान पर नहीं, इंटरनेट पर लड़ी जाती है। तो हमें यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू रखना है। इंटरनेट के बेनिफिट्स हैं, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, ट्रांजैक्शंस आसान है, लेकिन इसके थ्रेट्स भी बहुत सीरियस हैं। साइबर क्राइम, जिसमें आता है हैकिंग, यानी आपका अकाउंट कंट्रोल कर लेना, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करना, ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे ओटीपी पूछकर बैंक अकाउंट खाली कर देना, और यहाँ तक कि टेररिज्म। इसलिए इंटरनेट यूज करते वक्त हमेशा सावधान रहें। अपनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स कभी किसी अनजान से ऑनलाइन शेयर ना करें। चलिए अब जल्दी से एक रीकैप करते हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस में डेफिनेशंस आ सकती हैं, जैसे डिफाइन ग्रीन कॉरिडोर, रोरो या सैटेलाइट। 3 मार्क क्वेश्चंस में एक्सप्लेन या गिव रीजन आ सकता है, जैसे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट या व्हाई इज द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन सतारा डिस्ट्रिक्ट अनइवन। और मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक मैप देकर पूछा जा सकता है कि डेंस या स्पार्स नेटवर्क के एरियाज आइडेंटिफाई करो और उसका रीजन बताओ। तो इस पूरे चैप्टर का की टेकअवे क्या है? द फाइनल पॉइंट इज दिस: ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी परिवहन और संचार मॉडर्न सोसाइटी की लाइफलाइंस हैं। ये किसी भी देश के विकास, उसके डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जिस देश का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जितना एडवांस्ड होगा, वो देश उतना ही आगे बढ़ेगा। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.